अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो यहाँ पर सऊदी नागरिक रहते हैं या सऊदी अरब में जो गैर मुल्की भाई अपने काम करते हैं या कारोबार करते हैं या जो बहुत सारे भाई यहाँ पर रहते भी हैं, तो उन सब के लिए भाई के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से 1 रमज़ान को एक नया कानून सामने आ रहा है। इकाफुल खिदमात का जो इकाफुल खिदमात का कानून था, वो 1 रमज़ान से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, आप लोग भी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वजारत दाखिला की तरफ से भी अपडेट शेयर कर दिया गया है और तमाम सऊदी न्यूज़ चैनलों पर भी ये अपडेट शेयर कर दिया गया है कि इकाफुल खिदमात का जो कानून था वो ख़त्म कर दिया गया। इकाफुल खिदमात का मतलब ये है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता था तो बहुत सारी सेवाएं आपकी बंद कर दी जाती थी, जैसे चाहे वो सऊदी नागरिक हों या कई या गैर मुल्की भाई हैं अपने, उनकी बहुत सारी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अभी सऊदी हुकूमत की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है, ये अपडेट शेयर कर दिया गया है। तमाम सऊदी न्यूज़ की चैनलों पर भी दिखाया जा रहा है और वजारत दाखिलों की तरफ से भी ये अपडेट शेयर कर दिया गया है। तो पहले क्या था, इकाफुल खिदमात का मतलब है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपका बैंक से लेन देन कोई भी नहीं कर सकते हैं, बैंक से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और जैसे आपका पेमेंट है या आपका सैलरी है तो आपका कफ़ील या कंपनी आपकी सैलरी नहीं दे सकता था, क्योंकि इकामा एक्सपायर हो जाता था तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा नहीं आ सकता था और आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यूअल नहीं हो सकता था और इकामा एक्सपायर होने की वजह से आप सफ़र नहीं कर सकते थे, तो ट्रैवल बैन हो जाता था और इकामा एक्सपायर होने की वजह से गाड़ियों का जो ट्रांसफ़र होता था, एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र होता था, वो भी रुक जाता था। तो सऊदी हुकूमत की तरफ से ये कानून ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है अपने जो सऊदी नागरिक हैं या सऊदी में जो गैर मुल्की काम करते हैं, जैसे अपने बहुत सारे भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी गैर मुल्की जो यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अगर उनका इकामा एक्सपायर हो जाता था तो इकामा एक्सपायर होने की वजह से बैंक के सारे काम नहीं कर सकते हैं या आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, ट्रैवल बैन हो जाता था, आप अपने मुल्क नहीं जा सकते थे। अगर गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनाना है तो वो भी नहीं कर सकते, रिन्यूअल नहीं कर सकते। बहुत सारे भाई जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते, मतलब एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते थे। और बहुत सारे भाइयों का जो बहुत बड़ा मसला रहता था सैलरी को लेकर, तो सैलरी जो है अगर इकामा एक्सपायर हो जाता था तो सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आता था। तो अभी ये सब कानून ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो आप जो है सफ़र नहीं कर सकते हैं इस दौरान, जब तक आपके ऊपर लगा केस का कोई भी जजमेंट नहीं होता है, कोई भी फैसला नहीं होता है, तब तक आप उस दौरान सफ़र नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर बैन लगा रहेगा। तो जिन भाइयों का अभी इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो वो उन लोग के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि अगर इकामा एक्सपायर हो जाता था तो बहुत सारी जो सेवाएं हैं बंद कर दी जाती थी, चाहे वो सऊदी के नागरिक हों या सऊदी में जो गैर मुल्की भाई काम करते हैं। सबसे बड़ा टेंशन तो गैर मुल्की भाई का यही रहता है कि उनको पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है और अपने मुल्क, अपने देश। तो अभी इकामे से जुड़े कोई भी सेवाएं जो भी है जो बंद हो जाती थी वो बंद नहीं की जाएंगी। अगली अपडेट है, सऊदी अरब में जो गैर मुल्की यहाँ पर रहते हैं और वो गैर कानूनी रहते हैं, मतलब इलीगल रहते हैं, जिनके पास इकामा नहीं रहता या कोई बॉर्डर क्रॉस करके आता है या कोई बॉर्डर क्रॉस करके जाता है और बहुत सारे गैर मुल्की लेबर लॉ को तोड़ते हैं, तो उसका नियम फॉलो नहीं करते हैं। तो इस सब वजह से हर हफ्ते सऊदी अरब में इसका अपडेट जारी किया जाता है। जो यहाँ पर जितने भी गैर मुल्की गिरफ्तार होते हैं तो हर हफ्ते इसका अपडेट आता है। तो सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 29 फरवरी से 6 मार्च तक जो गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, ये एक रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारी हुई है इस हफ्ते, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है गिरफ्तारी बहुत कम हुई थी, कुछ 14,000 करीब गिरफ्तारी हुई थी, पर इस हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारी हुई है गैर मुल्कियों को, क्योंकि अभी उन लोगों ने पहले से ही चेतावनी दे दिया है कि जो लोग भी यहाँ पर गैर कानूनी काम कर रहे हैं या मतलब इलीगल रह रहे हैं तो उन्हें जो है अभी खोज कर यानी ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जाएगा। तो जो लोग भी भाई यहाँ सऊदी अरब में इलीगल हैं, जैसे इनके पास इकामा नहीं है, इकामा एक्सपायर हो गया है, तो इतनी गिरफ्तारी की वजह से आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब में तफ्तीश अभी बहुत तेज है और इन लोगों ने पहले से ही चेतावनी दे दिया है
कि अभी तफ्तीश बहुत तेज़ होगी, जो चेकिंग चलेगी अभी बहुत तेज़ चलेगी चेकिंग। जो 29 मार्च से लेकर 6 फरवरी तक का जो रिकॉर्ड आया है, 23,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 12,951 गैर मुल्कियों को इकामा उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मतलब जिसे इनका इकामा एक्सपायर हो गया था या इकामा नहीं था। वहीं 6,592 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मतलब बॉर्डर कानून को उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर आ रहे थे। तो इसमें ज़्यादातर यमन और यूथोपिया के ही लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, क्योंकि यही बॉर्डर क्रॉस करके जो है सऊदी अरब से बाहर भी जाते हैं और सऊदी अरब के अंदर भी आते हैं। और 3,497 लोगों को लेबर लॉ के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। मतलब कि इनका जो काम था उस काम को ये नहीं कर रहे थे, उस काम को छोड़कर दूसरा काम कर रहे थे, तो ये लेबर लॉ के कानून के उल्लंघन में आता है। जिनके इकामे पर जो काम लिखा हुआ रहता है उसी काम को वो कर सकते हैं। अगर आप दूसरा काम करेंगे तो ये गैर कानूनी है सऊदी अरब में और आप अरेस्ट हो सकते हैं। और इसमें 9 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है, 9 गैर मुल्कियों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि ये इनलीगल गैर मुल्कियों को सुविधा प्रदान कर रहे थे, मतलब उनको मदद मुहैया करा रहे थे, तो इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर ये आए दिन चेतावनी दिया जाता है, इसका वार्निंग दिया जाता है कि अगर कोई भी इनलीगल गैर मुल्कियों का कोई भी उसको पनाह देता है या किसी तरीके से उसकी मदद करता है तो वो एक कानूनन जुर्म है और उसके ऊपर जुर्माने के साथ साथ सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है। तो जो लोग भी भाई सऊदी अरब में हैं तो वो खास करके ध्यान दें कि यहाँ पर आप किसी भी गैर मुल्की को यानी किसी भी इनलीगल लोगों को आप कोई भी मदद मुहैया ना कराएं। तो ये थी सऊदी अरब से एक बड़ी न्यूज़ जो सऊदी हुकूमत की तरफ से एक रमज़ान को चालू हो जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। इकामा का जो मसला था, इकामा एक्सपायर हो जाने की वजह से बहुत सारी सेवाएं बंद कर दी जाती थी, तो अभी वो बंद नहीं होंगी। तो ये बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है गैर मुल्कियों के लिए भी और सऊदी नागरिक के लिए भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।